After question number 17, we have given question number 18, 19, 20. Okay. Question number 20 तक आपको ऑलरेडी थियरी में पढ़ा चुका हूं. जैसे 18th नंबर का क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द साइंटिफिक नोटेशन मेथड. वो आप ऑलरेडी जानते हो. लेफ्ट साइड मूव होंगे तो पावर इंक्रीज होगा और राइट साइड मूव होते हैं तो पावर डिक्रीज होगा. फिर हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग. इट इज ऑल्सो अ सिंपल क्वेश्चन, ऑलरेडी स्टडीड. Now round up the following up to 3 significant figure. ये भी आप पढ़ चुके हो. Question number 21. Okay, the following data are obtained when nitrogen and oxygen react together to form different compounds. दो एलिमेंट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होके डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं. तो डेटा क्वेश्चन ये है कि विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज ओबेड. तो आपको देख के ही पता चलता है कि किसी एक का मास फिक्स करें तो रिस्पेक्टिवली डिफरेंट कंपाउंड में सेकंड एलिमेंट का मास हम सिंपल मल्टीपल इंटीजर में लिख सकते हैं. तो इस डेटा से हम डिसाइड करेंगे कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज ओबेड. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज ओबेड. ओके, फिर उसका स्टेटमेंट लिख दो. तो यहाँ पे 14:16, 14:32, 28 है, उसका आधा करोगे तो 14 आ जाएगा. तो 32 का आधा होगा 16, 28 का आधा 14, 80 का आधा 40. तो बच्चों सिंपल इंटीजर रेशियो में प्रोपोर्शन होता है. तो दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. टाइटल लगाओ एंड फाइनली आप लिख सकते हो बच्चों, क्या लिखोगे, उसका स्टेटमेंट. अब 1.21 में बी सेक्शन में हम आगे बढ़ेंगे. सेक्शन बी क्वेश्चन इज दैट फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, तो हमें यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि यूनिक फैक्टर मेथड से सभी एमसीक्यूज या फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं. लिखा है 1 किलोमीटर ओके इज इक्वल टू ब्लैंक मिलीमीटर इज इक्वल टू ब्लैंक पिकोमीटर. ठीक है, तो कैसे कंप्लीट करेंगे. देखो, वैसे तो थियरी में भी आप समझ गए हो. 1 किलोमीटर दिया है, मुझे मिलीमीटर तक जाना है, तो पहले किलो को रिमूव करते हैं. 1 किलोमीटर उसको मीटर में कन्वर्ट करो तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, मीन्स 10⁻³ मीटर. मिलीमीटर में जाना है तो आप जानते हो 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, बराबर. तो सीधी बात है, यहाँ पर किलोमीटर किलोमीटर कैंसल, मीटर मीटर कैंसल, मिलीमीटर बचा. तो 3 + 3 क्या होगा, 6. सो आंसर शुड बी 10⁻6 मिलीमीटर. 10⁻6 मिलीमीटर. चलो सेकंड थिंग, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू ब्लैंक पिकोमीटर, ऐसा क्वेश्चन है. तो उसी पैटर्न से जाएंगे. 1 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय यूनिक फैक्टर, जिसमें किलोमीटर डिनोमिनेटर में होगा. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. ओके, 1000 मीटर. चलो वापिस सोचिए, 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच, तो 10⁻12 पिकोमीटर. क्योंकि आप जानते हो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर. तो फिर 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻12 पिकोमीटर. क्लियर है. तो किलोमीटर किलोमीटर कैंसल, मीटर मीटर कैंसल. सो 12 + 3 क्या आएगा, 10⁻15 किलोमीटर. सो दिस इज सिंपलेस्ट मेथड विच यू ऑलरेडी नो. बस आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है. सेकंड आप ट्राई करना, थर्ड में सिखाता हूं. लिखा है 1 ml इज इक्वल टू ब्लैंक लीटर. ml को लीटर में कन्वर्ट करना है.
तो पहले लिख लो 1 ml, ओके। ml को रिप्लेस करके लीटर लाना है तो लिखेंगे 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर। तो जिस यूनिट को हमें कैंसल आउट करना है वो नीचे रखेंगे और उस पर जो लाना है वो रखेंगे। तो ml और लीटर का डायरेक्ट रिलेशन मिल गया है तो लिख दे 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, ml कैंसल। सो 1 ml इज इक्वल टू हाउ मच, ये 10⁻³ है, ऊपर जाएगा -3, तो 10⁻³ लीटर। ठीक है। इसके साथ साथ बोला है 1 ml इज इक्वल टू ब्लैंक डेसीमीटर क्यूब। तो आपको मैं बता दूं, थियरी में भी पढ़ाया था 1 ml वही होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों ml को रिमूव करना है तो लिखेंगे 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो दिस इज यूनिट फैक्टर, क्लियर। ओके, 1 ml इंटू 1 ml ऊपर आएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। फिर आपको सेंटीमीटर और डेसीमीटर का रिलेशन पता है, क्या होगा रिलेशन? 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻1 डेसीमीटर होगा। तो देखो यहाँ लिखा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻1 डेसीमीटर। ओके, अब देखो यहाँ क्यूब था तो हमने दोनों जगह पे क्या कर लिया, क्यूब। तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब बनेगा, वो कैंसिल आउट होगा, ml भी कैंसिल आउट होगा। तो 10⁻⁻1 का क्यूब 10⁻⁻3 that is decimeter cube. So this method has different three names: unique factor method, dimensional analysis, or factor label method. Clear? So this is question number 21, uska second section. Now let us see question number 22. Question is very simple. Question है, if the light is, the speed of light is 3 into 10⁸ meter second inverse, calculate the distance covered by it in 2 nanosecond. 2 nanosecond में लाइट कितना डिस्टेंस कवर करेगी? तो वेलोसिटी या स्पीड, उसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टेकन टाइम। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट अपॉन टाइम टेकन फॉर इट। हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो क्या करेंगे, स्पीड इनटू टाइम। क्या करेंगे, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे स्पीड इनटू टाइम उसका मल्टीप्लिकेशन देखना है। एम के सिस्टम में स्पीड कितनी होगी, 3 into 10⁸। टाइम कितना होगा, 2 नैनोसेकंड। नैनो वो बोलता है 10⁻⁻9, तो 2 into 10⁻⁹ सेकंड होगा। 3 2 6, 6 into 10⁻⁻1 मतलब 0.6 मीटर सेकंड इनवर्स आएगा। सो व्हाट शुड बी द डिस्टेंस? डिस्टेंस की वैल्यू होगी 0.6 मीटर सेकंड इनवर्स। ओके, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें आता है लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन, जो हमने थियरी टाइम पे ही कंप्लीट कर दिया था। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 थियरी में ही हमने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन मैंने बताया था क्वेश्चन में टेक्स्ट बुक में मिस्टेक है, जहां जहां बी लिखा है वहां B2 सोच के ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो ट्राई इट योरसेल्फ। फिर क्वेश्चन नंबर 24 जो अलग टाइप का क्वेश्चन है और सेम टाइप के क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं भेजूंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ आर 0.5 मोल सोडियम कार्बोनेट, ओके, एंड 0.5 मोलर sodium carbonate are different.
वो बोल रहे हैं कि 0.5 मोल N2CO3 एंड 0.5 मोलर N2CO3 दोनों में क्या डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स पहले तो आप जानते हो सोडियम कार्बोनेट, उसका हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं Na2CO3। उसके फॉर्मूला पर से मोलेकुलर वेट फाइंड करें तो 2 into एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस 1 into कार्बन प्लस 3 into ऑक्सीजन। क्लियर। सो 2 into 23 प्लस कार्बन का 12 प्लस 3 into 16 ओवरऑल 106 ग्राम पर मोल। दिस इज फॉर्मूला एंड मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब 0.5 मोल सोडियम कार्बोनेट लिखा है, इसका मीनिंग क्या होगा। तो अगर हम उसको वेट में कन्वर्ट करें तो ये फॉर्मूला आपको पता है, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलेकुलर मास। तो वेट को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाओ तो मोल इंटू मोलर मास होगा। तो चलो भाई मोल नंबर ऐड करो 0.5, मोलर मास 106, डिशुम डिशुम 53 ग्राम। तो 0.5 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट में उसके 53 ग्राम है, ऐसा हम कह सकते हैं। सो वी कैन से दैट sodium carbonate possesses 53 ग्राम of it in 0.5 मोल। लेकिन अगर ऐसा कहा जाए 0.5 मोलर सोडियम कार्बोनेट है तो 0.5 मोलर सोडियम कार्बोनेट है तो हम कहेंगे बच्चों 0.5 मोल मतलब 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट is dissolved in 1 liter of solution, is dissolved in 1 liter of solution. So 0.5 mole मतलब 53 ग्राम of sodium carbonate is dissolved in 1 liter of solution। ठीक है, तो डिफरेंस क्या हुआ। 0.5 मोल सोडियम कार्बोनेट indicates only weight of sodium carbonate 53 ग्राम, but molar indicates that weight is dissolved in 1 liter of solution। Okay, so this is called Na2CO3 sodium carbonate। सिंपल है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 26 भी ऑलरेडी गैल्यूसेक्स लॉ में पढ़ चुके हो। लिखा है इफ 10 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ 5 वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, हाउ मेनी वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर वुड बी प्रोड्यूस्ड। 10 wall of hydrogen combines with 5 wall of oxygen gives how much volume of water vapor। ओके, सो उसका आंसर होगा, आंसर कुछ ऐसा है 2H2 गैसियस प्लस O2 गैसियस, इट गिव्स 2H2O गैसियस। अब उन्होंने वॉल्यूम पूछा है, मतलब वाटर वेपर फॉर्म में मिल रहा है तो ही वॉल्यूम पूछ सकते थे ना, अगर लिक्विड मिलता तो आपको वॉल्यूम नहीं पूछते। So 2H2 gaseous plus O2 gaseous, it gives 2H2O gaseous. This is a formation of water vapor। अब है ना, ऐसे स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में ऑलवेज मोल नंबर को कंसीडर करना है। कैसे, तो 2 मोल, मोल नंबर देख लीजिए, 2 मोल कंबाइंस विथ 1 मोल गिव्स 2 मोल ऑफ वाटर। तो यहाँ क्वेश्चन है 10 वॉल्यूम कंबाइंस विथ 5 वॉल्यूम गिव्स हाउ मच वाटर वेपर। तो 2:1:2 है, तो देखो 10:5 हो गया और 10:10 10 वॉल आएगा। ओके, सो दिस इज 10 वॉल। क्लियर। तो स्टूडेंट्स 10 वॉल यहाँ पे आंसर आएगा। देखो कैसे सोचना है, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल ऑफ वाटर वेपर, तो 10 वॉल गिव्स 10 वॉल, सेम रेशियो। या फिर ऐसे भी सोच सकते हो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 2 मोल ऑफ वाटर, so 5 mole gives double 10 mole। Okay, so this is question number 26। now let us see question number 27। convert the following into basic unit, convert following into basic unit, मतलब ऐसा ही सिस्टम के यूनिट में सभी को कन्वर्ट करना है। पहला क्वेश्चन है 28.7 पिकोमीटर। तो स्टूडेंट्स 28.7 पिकोमीटर है। बेसिक यूनिट क्या है डिस्टेंस का, मीटर।
तो हम क्या करेंगे, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर, बराबर। पिकोमीटर कैंसल आउट करना है तो नीचे आएगा पिकोमीटर, ऊपर आएगा मीटर। पिकोमीटर पिकोमीटर कैंसल, सो 28.7 इंटू 10⁻⁻12, और साइंटिफिक नोटेशन में लिखे तो 1 स्टेप लेफ्ट साइड जाएंगे। तो लेफ्ट साइड अगर आप जाते हो तो पावर इंक्रीज होगी, सो -12 मीटर जो पावर है उसमें से हो जाएगा -11। रिमेंबर, नेगेटिव वैल्यू में पावर इंक्रीज कर रहे हो तो डिजिट कम होगा, तो -12 का क्या हो जाएगा, -11। ओके, सो दिस इज कन्वर्जन इन बेसिक यूनिट। सेकंड वन, 15.15 पिकोमीटर, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। 15.15 पिकोमीटर दिया है तो नीचे लिखो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। पिकोमीटर कैंसल, तो 15.15 इंटू 10⁻⁻12 मीटर होगा। एक स्टेप लेफ्ट साइड जाओगे तो 1.515 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। दिस इज योर आंसर। चलो थर्ड वन, 253.65 मिलीग्राम। अब आपको ग्राम में कन्वर्ट नहीं करना है, किलोग्राम में जाना है, क्योंकि मास का एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। तो पहले लिख दो बच्चों 253.65 मिलीग्राम, ओके, इनटू आपको मिलीग्राम कैंसिल करना है तो 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम, क्योंकि मिली होता है 10⁻⁻3। अब उसी ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम। चलो मिलीग्राम मिलीग्राम कैंसल, ग्राम ग्राम कैंसल, सो ओवरऑल वैल्यू होगी 253.65 इंटू 10⁻⁻6, बराबर। अब पॉइंट को 4 पॉइंट आगे ले जाओ, 1 2 3 4, तो आंसर क्या आएगा, लेफ्ट साइड जाओगे तो पावर इंक्रीज होगी, -6 में 4 पावर ऐड करोगे तो राइट साइड शिफ्ट होगे, 10⁻² आएगा, बराबर। ऑलरेडी 10⁻⁻6 है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ करोगे, क्योंकि हम 4 स्टेप लेफ्ट साइड शिफ्ट हुए हैं, तो आंसर विल बी 10⁻² किलोग्राम। ओके, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑलरेडी आपको आता होगा। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, which one of the following will have the largest number of atoms? Okay, which one of the following have largest number of atoms? क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि चारों में से किसमें नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा होंगे। प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते थे कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन फॉलोइंग क्वांटिटीज। तो हम क्या करेंगे, सभी को न्यूमेरिकल बेस से सॉल्व करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे किसमें मोलेक्यूल्स ज्यादा है। केमिस्ट्री का एक रूल याद रखना, जब भी आपको पूछा जाएगा, पीएचडी तक याद रखना कि कितने एटम्स कितने मोलेक्यूल्स, बराबर, नंबर पूछे जाए कभी भी तो याद रखो मोल फाइंड करने हैं। ओके, मोल का फॉर्मूला है बच्चों आपको पता, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर मास। ओके, एटम है तो एटॉमिक मास, मोलिक्यूल है तो मोलिकुलर मास। तो देखो पहला प्रश्न है 1 ग्राम ऑफ गोल्ड मतलब ओरम, जिसको हम बोलते हैं सोनू, बराबर। तो ये जो सोनू है मतलब गोल्ड, उसका एटॉमिक मास थियरी में मतलब टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है लेकिन एग्जाम में देते हैं 197। तो चलो सबसे पहले एटॉमिक फॉर्म में ही है तो मोल नंबर का फॉर्मूला लगाते हैं, वेट अपॉन मोलिकुलर मास। अब वेट है 1 ग्राम, मोलर मास 197, तो कितना मोल आएगा 1 अपॉन 197। अब मोल को रिमूव करेंगे, किससे रिमूव करेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23, बराबर। मोल जो है क्वांटिटी है, उसको रिलीज करना है तो वो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो चलो कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आएगा 0.0306 इंटू 10⁻23।
दो स्टेप राइट साइड जाते हैं तो 3.06 इंटू 10⁻21 इतना गोल्ड एटम्स मिलेगा, इतना गोल्ड एटम्स। चलो सेम वे 1 ग्राम ऑफ सोडियम, सोडियम का एटॉमिक मास है 23, सेम पैटर्न, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर मास। तो 1 ग्राम को 23 मोल से आंसर मतलब डिवाइड करोगे तो आपको मोल मिलेगा, बराबर। एवोगैड्रो नंबर लाओ, मोल भगाओ, बराबर। तो 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करोगे मोल रिमूव करके, तो आंसर विल बी लाइक दिस। ओके 0 पॉइंट आ रहा है ना, 1 पॉइंट राइट साइड शिफ्ट हो गए तो आंसर आएगा 2.618 इंटू 10⁻22। अब राइट साइड शिफ्ट हुए तो पावर डिक्रीज होगा, 23 का हो जाएगा 22 और आएगा सोडियम एटम्स। ठीक है, चलो आगे बढ़े। थर्ड है 1 ग्राम ऑफ लिथियम। 1 ग्राम ऑफ लिथियम में लिथियम का एटॉमिक मास होता है बच्चों 7 ग्राम पर मोल या 7 यूनिफाइड मास। तो सेम पैटर्न से आगे बढ़े, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर मास, 1 ग्राम डिवाइड बाय 7 ग्राम पर मोल। मोल रिमूव करना है, एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। फिर नंबर ऑफ मोलिक्यूल आएंगे 0.8602 इंटू 10⁻23। नाउ 1 पॉइंट हम राइट साइड शिफ्ट होते हैं तो आंसर क्या होगा 8.602 इंटू 10⁻22 लिथियम एटम्स, 10⁻22 लिथियम एटम्स, बराबर। अब अच्छी और सोचने वाली बात है नंबर 4। नंबर 4 में दिया है स्टूडेंट्स 1 ग्राम ऑफ Cl2 गैस। ओके, अकेला क्लोरीन नहीं है, Cl2 गैस है, तो उसके मास को मोलर मास बोलते हैं। 1 क्लोरीन का 35.5 तो 2 क्लोरीन का 71 होगा। तो लगाओ लगाओ मोल का फॉर्मूला लगाओ, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर मास। अच्छा वेट कितना है 1 ग्राम है ना, क्लियर, और मोलर मास कितना है 71 मोल। तो वेट है कितना 1 ग्राम और मोलर मास है 71, तो 1/71 मोल ऑफ Cl2 मोलेक्यूल्स आएगा, मोलेक्यूल्स। ओके, तो मोलेक्यूल्स के मोल मिले आपको ना, लेकिन हमें तो एटम्स पूछा है। आपको क्वेश्चन की साइड ले जाऊं तो लिखा है which one of the following will have highest value of number of atoms, 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 atoms। आपको क्या दिया है मोलेक्यूल, तो आपने मोलेक्यूल के मोल फाइंड कर लिए। अब 1 मोलेक्यूल में 2 एटम्स हैं तो मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू 1/71 तो था ही, लेकिन एक में 2 एटम है तो मल्टीप्लाई बाय 2 मोल क्लोरीन एटम्स आएगा। मतलब जो नंबर ऑफ मोलेक्यूल है उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ एटम्स आएगा। अब कुछ करना नहीं, जो कहीं करना है कैल्सी को करना है, मोल रिमूव किया, एवोगैड्रो ऐड करो, डिसुम डिसुम करो, तो 0.1696 इंटू 10⁻23 इतना एटम्स आएगा। 1 स्टेप राइट साइड जाओगे तो 1.696 इंटू 10⁻22 क्लोरीन एटम्स आएगा। ओके, राइट साइड शिफ्ट हुए 1 तो पावर में 1 डिक्रीज होगा। if we compare all the number of atoms, अगर हम सभी नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करें तो देखो सबसे पहले तो 1 नंबर आएगा ही नहीं क्योंकि 21 है, बाकी सब में 22 पावर है, लेकिन लोवेस्ट वैल्यू ऑरम की है, फिर 22 पावर सब में है। अब सब में 22 पावर है तो हमें क्या करना होगा, उसमें हाईएस्ट नंबर को चूज करना है। सेकंड में है 2.618, थर्ड में है 8.602 और फोर्थ में है 1.696। तो यहाँ पे आपने देखा मैंने बॉक्स किया है, लिथियम का नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा होगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कोई लिफ्ट है, लिफ्ट में लिखा है 240 kg,
दैट इज द लिमिट ऑफ लिफ्टिंग। अब 40 kg के पर्सन जाएंगे तो 6 पर्सन आ सकते हैं। फिर अगर हम 60 kg के पर्सन सोचे 60 kg तो वो आ सकते हैं बच्चों 4। फिर 120 kg के तो उसमें 2 ही आएंगे। कहने का मतलब है मास जितना ज्यादा होगा उतना नंबर कम होगा ना। तो उसी कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 प्रश्न है व्हाट विल बी द मास ऑफ कार्बन 12 एटम इन ग्राम। ओके, व्हाट विल बी द मास ऑफ कार्बन 12 वन एटम इन ग्राम। ऑलरेडी थियरी में भी आ चुका है, लेकिन मैं आपको बता दूं किसी भी एटम या मोलेक्यूल के वन एटम या मोलेक्यूल का मास पूछा हो तो याद रखना है एटॉमिक मास डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, इतना ही करना है। बराबर? फिर से मास ऑफ वन कार्बन एटम या मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ वन क्लोरीन मोलेक्यूल, मास ऑफ वन वाटर मोलेक्यूल, मास ऑफ वन कार्बन डाइऑक्साइड, सिंगल एटम या मोलेक्यूल का मास पूछे ना तो उसका फॉर्मूला है एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। बराबर? ऐसा क्यों, मैं उसका लॉजिक सिंपली समझाता हूं। आप इतना ही सोचिए कि कोई भी, समझो कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड हो, उसका मोलिकुलर वेट क्या लिखते हो? ग्राम पर मोल। मोलिकुलर वेट क्या लिखते हो? ग्राम पर मोल, है कि नहीं? अब आप उल्टा सोचो, सपोज ग्राम में वेट दिया है लेकिन वन का नहीं दिया है, कितने का दिया है? 1 मोल का। कितने का दिया है? 1 मोल का। तो x ग्राम पर मोल, तो फिर सीधी बात है 1 एटम या मोलिक्यूल का पूछेंगे तो मोल से डिवाइड कर दो तो 1 का मिल जाएगा। सीधी बात है ना। जैसे आप बनाना परचेज करने जाते हो, बोलते हैं कि भाई 24 रुपीज पर बनाना, पर डजन, 24 रुपीज पर डजन, दैट इज द यूनिट ऑफ परचेसिंग। अब आपको क्वेश्चन हुआ क्या, तो फिर एक बनाना का कितना? तो आप क्या करोगे? 24 डिवाइड बाय 12 करोगे, उसी नंबर से डिवाइड करोगे तो फिर डजन की वैल्यू से डिवाइड करने से सिंगल पीस का वेट मिलता है। आप काइट लेने जाते हो, बोलते हैं 100 रुपीज पर कौड़ी, मतलब 20 पीसेस, तो 100 का 20 पीस मिल रहा है तो 1 का कितना मिलेगा? तो आप क्या करोगे? 20 डिवाइड 100 डिवाइड बाय 20, तो 5 रुपीज पर काइट हुआ। बराबर? वैसे यहाँ पे हम मोलर मास लेते हैं ग्राम पर मोल में, तो मतलब 1 मोल का इतना ग्राम, तो 1 का कितना, तो मोल से डिवाइड कर दो। बराबर? हो गया ना। तो यहाँ पे देखो कार्बन 12 का एटॉमिक मास है 12, एवोगैड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23। यूनिट भी देख लो, मोलेकुलर मास का यूनिट क्या होता है बच्चों? ग्राम पर मोल। और एवोगैड्रो नंबर का कार्बन के इतने एटम्स पर मोल। ओके, तो यहाँ यूनिट देख लो आप, मोल मोल कैंसल आउट हो रहा है। ओके, तो आ गया ना कि 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम पर एटम, ग्राम पर एटम, ग्राम पर एटम। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एटॉमिक वेट। क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32 वो आपको अपने हिसाब से तैयार करने हैं। एक बार देख लेते हैं उसमें हमें क्या पूछा है। 31, 32 बराबर। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर, ये आपको इजीली पाएगा, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। बराबर। फिर 32 उसमें एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करना है आर्गन का, वो भी आप जानते हो। बराबर। मैंने बोला था ए बार, शायद आपको याद होगा, ए बार इज इक्वल टू n1a1 प्लस n2a2। यहाँ 3 डिफरेंट एटॉमिक मासेस है, तो n1a1 प्लस n2a2 प्लस n3a3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। ओके, तो ऐसे आप फाइंड कर सकते हो एटॉमिक मास। क्या फाइंड कर सकोगे? एटॉमिक मास। ठीक है? ओके,
Now question number 33. Question है calculate the number of atoms in each of the following. Calculate the number of atoms in each of the following. तो स्टूडेंट्स पहला प्रश्न है 52 moles of argon. First question, 52 moles of argon. तो नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना हो, ऑलरेडी मोल दिया है तो मुझे कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं. मोल को रिमूव करेंगे, किससे रिमूव करेंगे? 6.022 into 10⁻23 बराबर. फिर से 52 मोल्स तैयार दिए हैं बराबर. तो मोल को रिमूव करोगे एवोगैड्रो मल्टीप्लाई करके, तो फाइनली आपको आंसर मिलेगा 313.14 into 10⁻23. चलो भाई साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाओ 2 बार, जिंदगी ना मिलेगी 2 बार. तो 3.1314 into 10⁻23 का क्या हो जाएगा? 25. 23 का क्या होगा? 25. क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 2, 52 यूनिफाइड मास ऑफ हीलियम बराबर. यहाँ मास यूनिफाइड मास में दिया है, तो आपको पता है हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4 यूनिफाइड मास. तो 52 यूनिफाइड मास अपॉन 4 यूनिफाइड मास कितना आएगा? 13 एटम्स आएंगे. कितने एटम्स आएंगे? 13. क्लियर? बराबर. ओके चलो नेक्स्ट लास्ट है 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम. तो बच्चों ग्राम में वेट दिया है ना, तो हम मोल नंबर फाइंड करेंगे, लेकिन यूनिफाइड मास में मास दिया है तो सीधा आपको नंबर ऑफ एटम मिलेगा. अब जानते हो वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इज मोल नंबर. 52 ग्राम अपॉन 4, आंसर इज 13 मोल. यहाँ डायरेक्ट आता था 13 एटम, क्योंकि यहाँ यू में मास था, यहाँ ग्राम में मास है, तो ग्राम मास मतलब बड़ा मास हुआ, तो वो मोल में मिलता है. फिर से आपको माइंड में डाउट रहेगा कि सर 52 यू और 52 ग्राम में क्या डिफरेंस है. तो बच्चों 52 यू मतलब आपको पता है 1.66506 into 10⁻⁻24 ग्राम होता है यूनिफाइड मास. 1.66056 into 10⁻⁻24 ग्राम, इसको यू बोलते हैं. तो इतना छोटा ग्राम है, इसलिए एवोगैड्रो नंबर मतलब मोल में कन्वर्ट नहीं हो सकता बराबर. तो याद रखिए यू दिया है तो वो देगा नंबर ऑफ एटम, और ग्राम दिया है तो नंबर ऑफ मोल मिलेगा. अब देखो 13 मोल आ गया, मोल रिमूव करो तो एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करोगे. सो 78.29 into 10⁻23, फाइनली 7.829 into 10⁻24 इतना एटम्स ऑफ हीलियम मिलेगा बराबर. तो एक चीज याद रखना बराबर, 52 यूनिफाइड मास इज अ स्मॉलर यूनिट, तो नंबर ऑफ एटम देगा. ग्राम दिया है तो मोल में आंसर आएगा बराबर. So today we will stop here. In next lecture we will complete all the remaining numericals of this chapter. Thank you very much.